नमस्कार। सीआरपीसी वीडियो लेक्चर सीरीज में अपन ने 3 वीडियो में सीआरपीसी का इंट्रोडक्शन और सीआरपीसी चैप्टर 1 पढ़ा है। इस 4th वीडियो के अंदर अपन सेक्शन 3 से शुरू करेंगे। जैसा कि अगर आप लोगों ने सीआरपीसी को पहले ब्रॉड ओवरव्यू लिया है तो सीआरपीसी के अंदर कई जगह वर्ड यूज हुआ है मजिस्ट्रेट। उसमें सिर्फ मजिस्ट्रेट वर्ड लिखा हुआ है। सेक्शन 3 ये कहता है कि जहां कहीं भी सिर्फ मजिस्ट्रेट लिखा है वर्ड, उसके आगे न तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा है ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है। एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालक और न्यायिक। अगर किसी भी सेक्शन में सिर्फ वर्ड मजिस्ट्रेट लिखा है तो सेक्शन 3 ये कहता है कि उसको ये समझा जाएगा कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। समझ गए? मतलब कई सेक्शंस में तो हालांकि साफ दे रखा है। सेक्शन 144 अपन पढ़ेंगे, 145 पढ़ेंगे, उसमें साफ मेंशन कर रखा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर ये है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर ये है, इसकी ये है ये। लेकिन कई जगह सिर्फ लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट, तो उस मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। ये कौन सा सेक्शन कह रहा है? सेक्शन 3। अपन पढ़ते हैं इसको। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस इन दिस कोड, एनी रेफरेंस विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स टू अ मजिस्ट्रेट शैल कंस्टिट्यूट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर इन relation to an area outside the metropolitan area as reference to a judicial magistrate in relation to metropolitan area as reference to metropolitan magistrate। हिंदी में पढ़ के देखते हैं इसको और क्लियर हो जाएगा। इस संहिता में विशेषक शब्दों के बिना मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित न हो, महानगर क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट। अब अपन आगे जब पढ़ेंगे सेक्शन 13 में कि भाई महानगर एरिया क्या होता है। नॉर्मल मैं आपको अभी बता दूं, जिस क्षेत्र की आबादी 10 लाख या उससे ऊपर है वो एरिया महानगर एरिया कहलाता है। और वहां पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठता है उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं, मतलब महानगर मजिस्ट्रेट। तो अगर किसी भी सेक्शन में सिर्फ मजिस्ट्रेट वर्ड लिखा हुआ है, आगे न तो लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। और अगर उसका एरिया मेट्रो का है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहलाएगा, महानगर मजिस्ट्रेट। और मेट्रो के बाहर का एरिया है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो कहलाएगा। सेक्शन 3 ये कह रहा है पूरा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कब होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होगा, उसका रेफरेंस सेक्शन 3 के अंदर किया गया। सेक्शन 4 देखते हैं, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। अब अपन ने फर्स्ट वीडियो में ये तो पढ़ लिया कि आईपीसी के अंदर जो भी ऑफेंसेस है उसका ट्रायल सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। मतलब कैसे साक्ष्य लिए जाएंगे, साक्ष्य कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, कौन केस शुरू करेगा, किस कोर्ट के समक्ष परिवाद या एफआईआर परिवाद पेश होगा, पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस रिपोर्ट किस कोर्ट को देगी, कितने समय में इन्वेस्टिगेशन करना है, ये सारी चीजें कहां दे रखी है? सीआरपीसी में। तो उसका सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 ये बताता है कि आईपीसी के संबंध जो भी अपराध होंगे उनका अन्वेषण और ट्रायल विचारण सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। पढ़ते हैं अपन इसको। ऑल ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पिनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस हियरआफ्टर कंटेन। एक मैं चीज और बताना चाहूंगा यहाँ, इंडियन पिनल कोड 45 ऑफ 1860, आईपीसी 45 ऑफ 1860। इसका मतलब ये होता है कि जो 1860 में एक्ट बने उसमें 45 नंबर जो एक्ट था वो आईपीसी था। हर एक्ट में लिखा हुआ होगा, किसी में 22/4, किसी में 22/8। तो 1860 में जितने भी एक्ट बने उसमें 45 नंबर एक्ट जो था वो आईपीसी था। पढ़ के देखते हैं अपन। भारतीय दंड संहिता के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाई इसमें इसके पश्चात अंतर्निर्दिष्ट उपबद्धों के अनुसार की जाएगी। ये तो हो गया आईपीसी के संबंध में। इसके अलावा कई अदर एक्ट्स भी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एनडीपीएस, SC/ST एक्ट, तो उनमें भी तो अपराध है। तो उन अपराधों का अन्वेषण कौन सा एक्ट करेगा? इसके लिए
सेकेंड क्लॉज पढ़ते हैं। किसी अन्य विधि मतलब समझ गए, आईपीसी के अलावा वाली अन्य विधि, किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाई इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई की रीति या स्थान का विनियमन करने वाले तत्सम प्रवत किसी अधिनियमित के अधीन रखते हुए की जाएगी। अगर उस एक्ट में, जैसे SC एक्ट में लिख दिया है कि SC एक्ट या NDPS एक्ट के जो अंदर अन्वेषण होगा, विचारण होगा, वो इस प्रोविजन के अंदर होगा, तो अलग बात है। अगर नहीं दे रखा है तो उनका भी अन्वेषण, उनके भी विचारण, उनका भी प्रोविजन सारे CRPC के लागू होंगे। ये कौन सा कह रहा है? सेक्शन 4 का सब क्लॉज 2। अब अपन चैप्टर 2 शुरू करते हैं इसका, CRPC का चैप्टर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड। एंड ऑफिसेस। क्रिमिनल कोड्स का कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कितने टाइप के क्रिमिनल कोड्स होते हैं, कौन कौन से कोर्ट होते हैं, ये सारी चीजें जनरली मैं आपको बता दूं, जो अपन लोग सब जानते हैं। सबसे ऊपर तो होता है हाई कोर्ट, उसके बाद होता है सेशन कोर्ट, उसके बाद होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये कोर्ट राजस्थान में नहीं है। RJS का जो एग्जाम होता है, जो लोअर जुडिशियल इसको एग्जाम कहते हैं, उसमें डायरेक्टली राजस्थान के अंदर RJS बनता है। RJS सीधा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनता है। सेकंड क्लास जो है वो राजस्थान में नहीं है। तो ये 4 कोर्ट्स मोटे मोटे तौर पर। अब इसके अंदर अपन देखेंगे ACGM कोर्ट, CJM कोर्ट, ADJ कोर्ट, वो सब चीजें, पर वो ADJ और ADJ कोर्ट वगैरह सब सेशन कोर्ट के अंदर आते हैं, और CJM ACGM कोर्ट वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर आते हैं। तो वो उनका फर्दर अपन बाइफर्केशन जब पढ़ेंगे डिटेल में तो ये पता लगेगा। मोटे मोटे तौर पे अपन पढ़ते हैं। सेक्शन 6, बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड, देयर शैल be in every state the following class of criminal courts, namely first, हाई कोर्ट और ऐसे कोर्ट जो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बने, जैसे CBI कोर्ट हो गया, पोक्सो कोर्ट हो गया, NDPS का स्पेशल कोर्ट हो गया, मैरिज का अलग से कोर्ट हो गया, NI का अलग कोर्ट हो गया। इनके अलावा हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्टों के अलावा ये फॉलोइंग कोर्ट होंगे। कौन कौन से? कोर्ट ऑफ सेशन होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, एंड लास्ट कैटेगरी क्या बता रखी है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का न्यायालय। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का न्यायालय अपन ने पढ़ा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यपालक न्यायाधीश का भाई। अब ये हायरार्की में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है वो नीचे नहीं आता है, लेकिन ये भी एक टाइप का कोर्ट है। हायरार्की तो मैंने आपको बताई, ये है हायरार्की। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, GM फर्स्ट क्लास, GM सेकंड क्लास, और इसके अलावा एक अपन और कोर्ट करें तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट भी होते हैं। ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट में कोर्ट होते हैं, जो ये RS या IS वगैरह जो है ये इसमें बैठते हैं। अब अपन ने कोर्ट पढ़ लिया। अब टेरिटोरियल डिविजन्स, इन कोर्टों का टेरिटोरियल के, भाई स्टेट के अंदर कितने सेशन कोर्ट होंगे, मजिस्ट्रेट कोर्ट कहां होंगे, ADJ कोर्ट कहां होंगे, ये टेरिटोरियल डिवीजन का रखा है। Every state shall be a session division or shall consist of session divisions, and every session division shall for the purpose of this code be a district or consist of district. इसमें ये कह दिया है कि सेक्शन 7, प्रत्येक राज्य या तो वो एक पूरा सेशन होगा, सेशन डिवीजन होगा, या खूब सारे सेशन डिवीजन मिलके एक स्टेट होगा। या तो पूरा राज्य एक सेशन डिवीजन हो जाएगा, या खूब सारे सेशन डिवीजन मिलके एक राज्य के अंदर खूब सारे सेशन डिवीजन होंगे। फिर लिखा इस सेशन डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट होंगे, या तो एक सेशन अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट होगा, या खूब सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलके एक सेशन डिवीजन बनेगा। सेशन हिंदी में सेशन खंड, सेशन डिवीजन मतलब सेशन खंड।
तो सेक्शन 7 का फर्स्ट क्या कहता है, या तो एक राज्य अपने आप में एक सेशन खंड होगा या खूब सारे सेशन खंडों से मिलकर एक राज्य बनेगा। मतलब एक राज्य के अंदर खूब सारे सेशन खंड हो सकते हैं। सेकंड ये कह रहा है उन सेशन खंडों में या तो वो सेशन खंड खुद अपने आप में एक जिला होगा या उस सेशन खंड में खूब सारे जिला होंगे। अब अपन आगे जब पढ़ेंगे तब उसमें ये चीज देखने को आएगी कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, महानगर एरिया, उसको अपने आप में एक सेशन खंड बना दिया। मतलब वैसे तो सेशन खंड के अंदर खूब सारे जिला आते हैं। अब मेट्रोपॉलिटन महानगर एरिया के सेंस में महानगर एरिया को एक अपने आप में एक सेशन खंड बना लिया है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो अभी राजस्थान के अंदर अभी तो 36 सेशन कोर्ट हो गए। अभी इसी मतलब 2020 के अंदर ही अभी 2 महीने पहले जयपुर महानगर को 2 महानगरों में विभाजित कर लिया है, महानगर फर्स्ट और महानगर सेकंड। वरना 33 जिले थे तो 33 सेशन कोर्ट होने चाहिए थे, लेकिन राजस्थान में 35 सेशन कोर्ट थे। कारण क्या, जोधपुर महानगर और जयपुर महानगर, इन दोनों महानगरों को एक सेशन खंड बना दिया था अलग से। तो जोधपुर के अंदर 2 सेशन न्यायालय थे, एक तो ग्रामीण और एक महानगर। जयपुर के अंदर ऐसा कैसा था, जयपुर महानगर का एक सेशन जज अलग बैठता था और जयपुर ग्रामीण का एक बैठता था। अब स्थिति थोड़ी बदल गई है। अब 35 की जगह 36 सेशन न्यायालय हो चुके हैं राजस्थान में। अभी जून 2020 के अंदर जयपुर महानगर को महानगर फर्स्ट और महानगर सेकंड 2 कोर्टों में विभाजित कर दिया है। महानगर फर्स्ट में 70 कोर्ट है, करीब 180 कोर्ट अराउंड जयपुर महानगर में हुआ करते, तो उनको 2 में विभाजित कर दिया है। एक में 70 कोर्ट दे दिए और बाकी बचे हुए कोर्ट महानगर सेकंड में कर दिए। तो आज की तारीख में 36 सेशन न्यायालय है राजस्थान में। तो वो कारण ये हुआ जिले तो 33 है, तो 33 जिलों में 33 जिला न्यायाधीश होने चाहिए थे, सेशन कोर्ट होने चाहिए थे। मतलब प्रिंसिपल सेशन जज जिसको कहते हैं, प्रिंसिपल सेशन, सारे एडीजे वगैरह सेशन जज ही कहलाते हैं, लेकिन जो सेशन न्यायाधीश होता है, जो प्रिंसिपल सेशन जज होता है, वो एक ही होता है हर जिले में, सबसे सीनियर मोस्ट होता है, उसको उस जिले का सेशन प्रिंसिपल सेशन जज कहते हैं। तो वो राजस्थान में अभी 36 है। जोधपुर में 2 बैठते हैं, जयपुर में अब 3 बैठने लगे। आगे प्रोवाइडेड दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल फॉर द सेड पर्पस बी सेपरेट सेशन डिवीजन। मेट्रोपॉलिटन एरिया अपने आप में एक अलग सेशन डिवीजन होगा। सेकंड, अब इसको कौन तय करेगा, स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सेशन डिवीजन। इन सेशन डिवीजनों को या इन जिलों को, जिला न्यायालयों को बढ़ाना घटाना किसका काम है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से इन सेशन न्यायालयों को या सेशन खंडों को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। थर्ड पढ़ेंगे अपन, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन। इन जिलों को भी सब डिविजन्स में या उन सब डिविजन्स की जो लिमिट है उसको अल्टर करना, ये किसका पावर है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श करने के पश्चात। फोर्थ, द सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन एग्जिस्टिंग इन स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फ्रॉम। जो ये एक्ट आया 1973 का, इस एक्ट के आने से पहले जो सेशन खंड, जो डिस्ट्रिक्ट्स, जो सब डिवीजन बने हुए थे, वो ये माना जाएगा कि वो इस सेक्शन के अंतर्गत ही बने हैं, जब तक कि उनको चेंज नहीं किया जाता। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेक्शन 8 से पढ़ना शुरू करेंगे। नमस्कार।